यूजीसी कानून लागू करने को लेकर कल अपना दल कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल चारबाग रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर जा चढ़ी। इसके बाद उन पर एफआईआर हो गई, उनके कार्यकर्ताओं पर भी एफआईआर हुई। बातचीत कर लेते हैं। मैम, कल आप लोगों के ऊपर एफआईआर हुई, क्या वजह है? देखिए, सर्वप्रथम तो ये बात है कि जो कल बीता हुआ दिन रहा उसमें पूर्व प्रसारित, पूर्व सूचित, पूर्व नियोजित कार्यक्रम पर हम लोग चारबाग रेलवे स्टेशन पे यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन इस देश में लागू हो इसके समर्थन में प्रोटेस्ट पर उतरे थे और वहां पर लगातार आग्रह करने के बावजूद हमको चलने नहीं दिया गया। बैरिकेडिंग पहले से ही लगा दी गई। सबसे पहले प्रश्न तो ये उठता है कि जब यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन का विरोध करने के लिए लोग सड़क पर उतरते हैं तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनका प्रशासन उनके एस्कॉर्ट के रूप में काम करता है, सड़कें खाली कराता है। लेकिन जिनके बच्चों के लिए ये इक्विटी रेगुलेशन बनाया गया, जब वो वंचित वर्ग सड़कों पे इसको लागू करने की मांग के साथ और पूर्व में सूचना दे करके उतरता है और शांतिपूर्ण मार्च करना चाहता है, तो आप बैरिकेडिंग लगा करके जो विपक्ष है और जो वंचित वर्ग है उसकी आवाज को दबाने का काम करना चाहते हैं। ऐसे में लगातार आग्रह करने के बावजूद जो दमनकारी सोच वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन की थी, तो उसमें से इतना कह सकते हैं कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल रिएक्शन। उस रिएक्शन के तहत हम लोग ट्रैक पे गए और लेकिन पुलिस प्रशासन के पास किसी भी स्थिति परिस्थिति में वो हमको वहां से हटा नहीं सकते थे। इतनी बड़ी वहां पर संख्या थी जिसको आप हटा नहीं सकते थे। हमारे पास दो रास्ते थे कि या तो हम आपसे डट जाते और या फिर अहिंसा का साथ देते हुए वहां से खुद हटते। हमने उसी मार्ग को चुना और किसी भी प्रकार से प्रदर्शन ऐसा नहीं रहा या इससे पूर्ववर्ती जो प्रदर्शन रहे अपना दल के, कभी भी हमारी सोच ये नहीं रही कि हम वहां पर सरकारी प्रॉपर्टी, सरकारी कर्मचारी या किसी भी आम जनता को आहत करें। हम सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। हमने वही किया, वहां से हटे और जब हमको लगा आप आगे नहीं बढ़ने देंगे तो हमने स्वतः गिरफ्तारी करते हुए वहां से हम लोग हट गए शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जितना ज्यादा एक्शन के साथ एफआईआर हम लोगों के ऊपर दर्ज करी गई, तो सवाल सरकार से, प्रशासन से हम जरूर पूछेंगे कि अभी कुछ दिन पहले विधानसभा जैसे संवेदनशील और बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया में अभी कुछ दिन पहले सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री के जो पुतले थे उसको जलाया गया, तमाम विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के झंडों को जलाया गया। तब भी क्या प्रशासन इतना ही एक्टिव था? जरा बताए और दिखाए कि कहां पर किस व्यक्ति के नाम पर एफआईआर दर्ज करी गई है। तो इस देश में समानांतर व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग प्रकार से नहीं चल सकती। इस देश में एक ही कानून चलेगा और वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। सरकार के दबाव में क्या एफआईआर कराई गई? निश्चित तौर पर मैंने अपनी बात को स्टार्ट करते ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी तरीके से विपक्ष को या वंचित वर्ग को चाहती नहीं कि उनकी आवाज मुखर हो पाए और इसीलिए उन्होंने ये किया। लेकिन मैं फिर उनसे कह रही हूं जो मैंने पहली बार कहा था कि पहली बार हमने कहा था अगर आज आंधी थी तो अगली बार तूफान लेके आए, और अगर इस बार तूफान है तो अगली बार पवंडर लेके आएंगे। लेकिन तब तक लड़ेंगे जब तक इस देश में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन लागू नहीं हो जाता। मैम, योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। 6 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें 8 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 6 मंत्री नए हैं, 2 मंत्री पुराने हैं। चुनाव के ठीक पहले इस तरह के विस्तार को किस तरह देखती हैं? देखिए, मैं मंत्रिमंडल विस्तार में जिन लोगों का नाम आया है उनको शुभकामनाएं दूं, उससे पहले उनको हमको लिखित धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि अगर वंचित वर्ग सड़कों पे उतर करके भारतीय जनता पार्टी की गुणागणित नहीं बिगाड़ रहा होता तो अब तक भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में जिन जिन के नाम आए हैं मेरे दलित और पिछड़े भाइयों के, उनके नाम नहीं आते। मनोज पांडे जी को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया, कैसे देखती हैं? मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, उनके सर पे ताज सजाया गया है, लेकिन उस ताज में किस किस की उम्मीदों को तोड़ने का काम उन्होंने किया है, इसका आंकलन जरूर होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए आयुष।